दूर कहीं बहती नदी की मंद ध्वनि। सूर्य ढल रहा था और उस सुनसान जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था जहां कभी राजमहलों में रहने वाले पांडव अब वनवास का जीवन जी रहे थे। उनके साथ थी अग्नि से उत्पन्न अपार साहस की प्रतिमा द्रौपदी। दिन कठिन थे, भोजन सीमित और जिम्मेदारियां अनंत। हर दिन आश्रम के द्वार पर कोई नाना कोई अतिथि आ जाता। धर्म कहता है अतिथि देवो भव, और पांडव उस धर्म को हर हाल में निभाना चाहते थे। लेकिन भोजन कम था, अतिथि अधिक। द्रौपदी हर दिन चिंता में डूब जाती। अगर किसी को भूखा लौटा दिया तो एक दोपहर, तेज धूप, थकान और भूख। अचानक कई महान ऋषि आश्रम में आए। पात्र खाली थे, अन्न का एक दाना भी नहीं। द्रौपदी का गला सूख गया, आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे एक कोने में गई, आंखें बंद की और पूरे हृदय से पुकारा, हे श्री कृष्ण, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जैसे समय ठहर गया हो, हवा थम गई और एक मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। द्रौपदी, उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? द्रौपदी रो पड़ी, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, एक बार अपने बर्तन को देखो। द्रौपदी ने खाली पात्र उठाया और उसमें एक छोटा सा चावल का कण चिपका हुआ मिला। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने वो एक कण उठाया और उसे खा लिया। जैसे ही वो कण उनके मुख में गया, पूरी सृष्टि में एक अजीब सी शांति फैल गई। जिन ऋषियों को भूख लगी थी वे अचानक संतुष्ट हो गए। वन में एक अदृश्य तृप्ति की लहर दौड़ गई। द्रौपदी स्तब्ध थी, उसकी आंखों में आश्चर्य और भक्ति दोनों थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। और उन्होंने उसे एक दिव्य पात्र प्रदान किया, अक्षय पात्र। जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं कर लेती तब तक इस पात्र से अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। मान्यता है कि ये दिव्य घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी और तभी से इस दिन को कहा गया अक्षय में, यानी जो कभी खत्म ना हो, अन्न, पुण्य और कृपा का दिन। उस दिन के बाद पांडवों के आश्रम में कभी कोई भूखा नहीं गया। द्रौपदी के चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि संतोष और विश्वास था। इस कहानी का असली अर्थ चमत्कार नहीं है, ये सिखाती है सच्चे मन से की गई प्रार्थना में शक्ति होती है। जो दूसरों को देता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। अक्षय धन नहीं बल्कि पुण्य और करुणा होती है। सूर्य अस्त हो रहा है, वन में फिर वही शांति है। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी है, आंखों में कृतज्ञता, और दूर कहीं श्री कृष्ण की मुस्कान जैसे अब भी उस वन में गूंज रही है। अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ सोना खरीदना नहीं है, किसी भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना और सच्चे मन से कर्म करना। यही वो चीजें हैं जो जीवन में सच में अक्षय बनती हैं।